हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर एंड बेबी केयर में। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है और कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपने क्या करना है जिससे गर्भपात का जो खतरा है वो कम हो जाए? किन बातों का ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी में? जैसे आपको अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, कुछ ही महीने हुए हैं, अभी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी है, किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन कारणों से, किन गलतियों से बच्चे का गर्भपात हो जाता है, उसकी ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। तो चलिए जानेंगे। देखिए, जो अबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है या जो गर्भपात का कारण होता है, कई बार माँ नहीं होती है, महिलाओं की वजह से नहीं होता है। कई बार बच्चे में आनुवांशिक विकार होते हैं, मतलब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है बच्चे को, या फिर कुछ क्रोमोसोमिनल इफ़ेक्ट होते हैं जो मतलब उसमें बच्चे का अंग नहीं बना होता, या फिर कुछ बच्चे में डिफेक्ट होता है, या फिर बच्चे की ग्रोथ में रुकावट हो जाती है, ग्रोथ ही होना बंद हो जाता है। इस वजह से भी बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, बच्चे की धड़कन रुक जाती है। माँ का दारू शराब पीना, सिगरेट इत्यादि का सेवन करना। देखिए, ये सब चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हैं प्रेगनेंसी में तो इसका आपकी बॉडी पे कम, बच्चे पे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि माँ जो खाती है वो बच्चे को लगता है। तो ऐसी हानिकारक चीज़ें आप खाएंगी, शराब पींगी, या फिर आप सिगरेट का सेवन करते, तंबाकू का सेवन करते। कई महिलाएं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कई महिलाएं ड्रिंक भी करती हैं, तो वो सारा असर उसके बच्चे पे होता है। तो ये अबॉर्शन का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपने प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन्स का सेवन करना है और कौन सी मेडिसिन्स का सेवन नहीं करना है। तो कई बार आपको कोई पेन होता है कहीं भी, जैसे हेडेक हो गया या स्टमक पेन हो गया, या लेग्स भी पेन करती हैं प्रेगनेंसीज में, और थाई भी पेन करती है, कई कई बार नोज़िया वॉमिटिंग भी महसूस होता है बहुत ज़्यादा, और आप बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस से घर पे खुद ही मेडिसिन खा लेते हैं, तो ये भी गर्भपात का कारण बनता है। क्योंकि जो मेडिसिन आप खाते हो वो आपके बच्चे को भी लगता है, उसकी ग्रोथ पे भी बहुत असर होता है, क्योंकि उसकी किडनीज, उसका जो लीवर है वो डेवलप कर रहा होता है, और आप कुछ भी खाते हैं तो उस पर बच्चे का गलत प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करें, आप जो भी मेडिसिन आप खाते हैं या कुछ भी आप बाहर की चीज़ खाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें एक बार। नेक्स्ट है, हार्मोनल्स इम्बैलेंस के कारण भी गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, या फिर HIV संक्रमण है। देखिए, थायराइड जब आपको डिटेक्ट होता है, आपको थायराइड की समस्या होती है, तो जो, जैसे कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी का जो हार्मोनल बदलाव आते हैं, इसी वजह से होते हैं। जो भी हमारी बॉडी की प्रक्रिया होती है वो थायराइड हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो प्रेगनेंसी में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अगर थायराइड आपका बढ़ता या घटता है तब भी प्रेगनेंसी आप की खतरे में हो सकती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, थायराइड होता है, तो आप मेडिसिन जो आपको डॉक्टर देते हैं वो डेली बेसिस पे आपने उसका सेवन करना है, जितने mcg की आपको डॉक्टर लिख कर देते हैं। आपका बीपी बढ़ता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तब भी आपने अपने डॉक्टर को फॉलोअप करवाते रहना है। कभी भी कुछ भी आपको सिम्टम्स आप में नज़र आते हैं कुछ गड़बड़ी के, जैसे कि जी मितलाना, पसीना छूटना, बहुत जल्दी थक जाना, घबराहट होना, ये सब चीज़ें अगर आपको दिखती हैं, आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाना और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो भी आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, एक बार ज़रूर उनसे सलाह लेनी है। नेक्स्ट है, अगर आप 35 ईयर्स ओल्ड हैं या इससे बड़े हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तब भी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, क्योंकि 35 के बाद जो हमारा यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, वो बेबी को होल्ड करने की क्षमता उसमें इतनी नहीं रह जाती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सम टाइम जो प्रेगनेंसीज होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे से बेबी बर्थ हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट कई आफ्टर 35 35 साल के बाद कई मतलब औरतों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बेबी को होल्ड कर सकें।
तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप जब भी बेबी प्लान करें हमेशा आप 30 साल की उम्र से पहले आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। मिसकैरेज गर्भपात से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि दारू शराब इत्यादि बाहर की चीज़ें और बिना पूछे डॉक्टर से कोई मेडिसिन्स और ये सब चीज़ों का जो गलत आप चीज़ें खाती हैं डेली रूटीन में प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी है। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप 3 महीने पहले भी आप फॉलिक एसिड का सेवन कर सकते हैं और कंसीव होने के बाद भी 3 महीने तक हमने फॉलिक एसिड का सेवन करना है, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से हमारी बॉडी में जो हमारा बच्चा पल रहा होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण भी आपको गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आनुवांशिक विकार होते हैं बच्चे में तो हम खुद से ही बच्चे को रखने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चा सही नहीं होता है। जन्म के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उस बच्चे में। तो इसलिए आप कोशिश करें, जो अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। आपको ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है या वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, आपको नोजिया वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रहा है, लोअर अब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है या वो हल्की पेन बढ़ती जा रही है, नीचे की ओर भार पड़ रहा है, यूरिन बार बार पास करने जा रहे हो और यूरिन पास करते वक्त आपको जलन महसूस हो रही है, उस जगह पे इरिटेशन हो रही है, खारिश ज़्यादा हो रही है और खुजली भी हो रही है, तो ये चीज़ें आपने अनदेखी नहीं करनी है। इन चीज़ों के बारे में भी अपने डॉक्टर से, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी है। और अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव कर रहे हैं, फिर भी अगर आप कुछ इसमें डाउट होते हैं या खतरे के संकेत नज़र आते हैं, तब भी आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। कोई भी चीज़ खाने से पहले, पीने से पहले, जो नॉर्मल डाइट तो हम घर पे लेते हैं, दाल रोटी सब्जी चावल, ये सब तो चीज़ें आप खा सकते हैं, नॉर्मल है। बट आप फॉलोअप करवाने जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको पता चलता है आपका बीपी घटता बढ़ता है, या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ मेडिसिन होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, तो उस चीज़ का आपने प्रॉपर पालन करना है ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ पे कोई रुकावट ना। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी कुछ आपने जाना होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, अभी आपने कंसीव करी है, स्टार्टिंग का मंथ चल रहा है, आपके शरीर में कुछ भी ऐसे बदलाव नज़र आते हैं जो आपको सही नहीं लगते हैं, तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस, टेंशन और ओवर थिंकिंग, ये सब भी आपने नहीं करना है। आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आती, आप वो चीज़ ना करें, आप रिलैक्स रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत अच्छे से जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।